सब प्राणियों में विद्यमान है भगवान की योग ऊर्जा। यह विनश्यत्सु सर्वेषु भूतेषु, जो महामृत्यु पाते हुए सब प्राणियों में समम तिष्ठन्तम, समान भाव से बैठने वाले, अविनश्यन्तम परमेश्वरम पश्यति स पश्यति, अविनाशी परम प्लस ईश्वर को देखता है, वही देखता है। यह विनश्यत्सु सर्वेषु भूतेषु समम तिष्ठन्तम, अविनश्यन्तम परमेश्वरम पश्यति स पश्यति, भावार्थ जो कल्पांत कालीन महामृत्यु पाते हुए सब विभिन्न आकृति के श्रेष्ठ या निष्कृष्ट प्राणियों में समान भाव से समूची चतुर्युगी की रिहर्सल में योग ऊर्जा द्वारा बैठने वाले अविनाशी परम प्लस ईश्वर अर्थात शिव ज्योति प्लस अव्यक्त मूर्ति को देखता है, वही ठीक देखता है। महामृत्यु के समय श्रेष्ठ या निष्कृष्ट प्राणियों में योग ऊर्जा द्वारा परमेश्वर सबसे श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ आत्मा प्राणी कौन हुआ? मनुष्य। मनुष्य के सुधरने से सारी दुनिया सुधर जाती है और मनुष्य के बिगड़ने से सारी दुनिया बिगड़ जाती है। इसका मतलब शास्त्रों में लोगों ने उल्टा अर्थ लगा दिया। मनुष्य जब याद में रहता है तो अंत समय में उसकी याद का प्रभाव ऐसा दुनिया में बढ़ेगा कि कण कण याद से भर जाएगा। क्या? इस दुनिया का कण कण याद से भरा पूरा होगा। इसलिए लोगों ने आज कह दिया परमात्मा सर्वव्यापी है। अरे परमात्मा सर्वव्यापी है या उसकी याद सर्वव्यापी है? याद सर्वव्यापी है। और वो योग की शक्ति कैसे बढ़ती है? संग के रंग से। संग का रंग नहीं लगता है। पर कैसे होगा? अरे एक बैटरी है और एक छोटी बैटरी है और तार के द्वारा दोनों का कनेक्शन कर दिया या नजदीक आ गई तो पावर भरेगी छोटी बैटरी या नहीं भरेगी? भरेगी, क्योंकि वो खाली है, वो भरी हुई है। तो ये सब छोटी बड़ी बैटरीज हैं। देवात्माएं, मनुष्यात्माएं, राक्षसी आत्माएं, जानवर, पशु पक्षी, कीट पतंगे, सब आत्माएं हैं कि नहीं है? पात्र हैं। कोई छोटे बुद्धि रूपी पात्र, कोई बड़े बुद्धि रूपी पात्र। कोई में ज्यादा शक्ति समाएगी, कोई में कम शक्ति समाएगी। जिसमें जितनी शक्ति ज्यादा समाएगी ज्ञान योग की, वो उतनी ऊंची स्टेज को जाएगा। महामृत्यु पाते हुए सब प्राणियों में योग ऊर्जा द्वारा बैठने वाले अविनाशी शिव ज्योति प्लस अव्यक्त मूर्ति। तुम बच्चों को मनुष्य सृष्टि के झाड़ को बाबा ने साक्षात्कार कराया था। उस झाड़ में ऊपर कौन बैठा हुआ है? वही आदम, वही आदिदेव, वही आदि पुरुष बैठा हुआ है शंकर के रूप में। जो दिखाया गया है कि सभी आत्माएं अपना शरीर छोड़ छोड़ करके उसकी याद में लीन हो जाती है। इसकी याद में, निराकार की याद में या साकार की याद में है?
निराकार को याद करना कठिन है या साकार को याद करना कठिन है? साकार को याद करना सहज है। 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं भी साकार को याद कर सकती हैं, लेकिन तब याद करेंगी जब वो पहचाने क्या कि आदम को खुदा मत कहो। आदम खुदा नहीं, लेकिन खुदा के नूर से आदम जुदा नहीं। क्या वो परमपिता शिव जिस परम ब्रह्म में आते हैं, उसके लिए प्रतिज्ञा बताते हैं क्या मैं तुम बच्चों को आप समान बना कर ले जाऊंगा। तो नंबरवार आप समान बनेंगे या एक जैसे बनेंगे? नंबरवार बनेंगे। उनमें नंबर वन कौन है? परम ब्रह्म। जो परम ब्रह्म परमपिता परमात्मा शिव का मुकर्रर रथ बनता है। आदि में भी था, मध्य में भी होता है और अंत तक भी मुकर्रर रहता है। वो एक ही मनुष्य आत्मा है जिसमें परमपिता परमात्मा शिव हेवनली गॉड फादर क्या प्रवेश करके और मुकर्रर रूप से प्रवेश करके स्थिर रहता है। उसके लिए बोला कि वो ऋषि मुनि सन्यासी तो मुगालते में रहते हैं कि हम ब्रह्म में समा जाएंगे, लेकिन ये पता नहीं है कौन से ब्रह्म में समा जाएंगे। है पता है? नहीं पता है। समझते हैं ज्योति ज्योति में समा जाएंगे। अरे कौन सी ज्योति ज्योति में समा जाएंगे? ज्योति माने आत्मा। कौन सी ज्योति स्वरूप आत्मा है जिसमें सारी मनुष्य सृष्टि जिसकी याद में समा जाएगी अंत समय, महामृत्यु के समय, महाविनाश के समय? कौन सबकी आंखों में बसा होगा? कौन बसा होगा? जिस परम ब्रह्म में इस मनुष्य सृष्टि की ब्रह्मा से लेकर दादा लेखराज ब्रह्मा से लेकर 500-700 करोड़ मनुष्य सृष्टि की सभी आत्माएं जिसकी याद में समा जाती हैं, इसकी याद में समा जाती है? वही जो झाड़ के चित्र के ऊपर कौन बैठा हुआ है? मनुष्य सृष्टि का अधिष्ठाता। कौन? आदम जिसे कहा जाता है। उस आदम को सभी मनुष्य धर्म के लोग, विश्व धर्मों के लोग पहचानेंगे या मानेंगे या नहीं मानेंगे? हैं? पहले तो नहीं जानते थे और अब तो मानेंगे। तो उसकी याद में उसे स्पेशल ज्योति बिंदु जिसको ऐसा स्पेशल शरीर मिला हुआ है जो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर सदा कायम रहता है। जैसे हम बच्चों को बाप ने क्या बताया, इस सृष्टि पर सदा काल कोई चीज कायम है नहीं, सदा काल कायम एक शिव बाबा ये नहीं बताया सदा काल कायम शिव बाप है। क्या बताया? सदा काल कायम एक शिव बाबा है। तो महाविनाश के अंतिम क्षणों में वो कायम रहेगा या नहीं कायम रहेगा? है कायम रहेगा। उसकी ज्योति इस संसार में सदैव कायम रहेगी। वो आत्मा ज्योति स्वरूप या नहीं कायम रहेगी? कायम रहेगी। इसलिए सभी मनुष्य आत्माएं ज्योति बिंदु स्वरूप
उसे एक ही ज्योति बिंदु में, उसके साकार स्वरूप में, उस साकार के निराकार रूप में समा जाएंगी। उसको कहते हैं शास्त्रों में आत्मा सो परमात्मा। नहीं तो सारी दुनिया क्या समझ बैठी है? समझ बैठी है कि हर आत्मा सो परमात्मा। लेकिन ये तो संभव है ही नहीं कि हर एक मनुष्य, कीड़े मकोड़े, जीव जंतु की आत्मा सो परमात्मा बन जाए।